को आज खुद ऐलान करना पड़ा। तो देखिए ना, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। बताइए 4 माह में वो कह रहे कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इज दैट ट्रू? हर 4 माह। लेकिन मेरी ये बात सुने आप पूरे इसकी, अगर आप मैकेनिज्म देखा जाए हमारे अब इस वक्त भी पिछले मतलब ये 2 हफ्ते में हमारी जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने रेट किए हैं, क्या ये क्वालिटी मिल्क लोगों को पहुंचा रहे हैं? इनसे खुद ये पूछें। इनके 3 या 4 तो क्वालिटीज हैं, ये स्टार्ट होते हैं मतलब 94 से, फिर 100, फिर 110, 120। अभी फूड अथॉरिटी ने 2 हफ्ते पहले रेट किए हैं डिटर्जेंट, सर्फ इनके दूध में से मिलाए जो बाजार में बिक रहा है। तो आई वी हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन इफ्तिखार साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट द थिंग इज देयर कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से तो बिल्कुल बात होनी चाहिए, एंड दैट्स द प्राइम थिंग, बिल्कुल होनी चाहिए। बट राइट नाउ अभी जो इशू है वो प्राइस का है। आप समझ रहे हैं कि ये लोग वी आर एंगेजिंग विद देम, और इंशाल्लाह जो प्राइस तय होगी उस पे इनको, जो हमारा एक मैकेनिज्म है उस पे विल फिक्स द प्राइस, और उस पे इनको दूध बेचना होगा कंज्यूमर्स को। ओके, इफ्तिखार साहब लाइन पे ही रहेगा। काकिब साहब, आप किसी बात की नफी कर रहे थे, पहले जरा मैं आपसे ओपिनियन ले लूं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्राइस तय करने की बात कर रहे हैं, गुजर साहब कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब ने जो निशानदेही की, मैं इनको कल भी निशानदेही कर चुका हूं कि यहाँ पे ये जो 100% खाली दूध जो है जो ये कहते हैं कि हम देते हैं, वो नहीं हो डेयरी फार्मर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स, ये इसकी गारंटी मैं इनसे कहता हूं, कमिश्नर साहब भी लाइन पर हैं, कम से कम 2-2 करोड़ रुपए की इनसे गारंटी ले लें कि ये खालिश दूध बेच रहे हैं। अभी जैसे आप कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि सिंध फूड अथॉरिटी ने सुपर हाईवे पे कार्रवाई की, और तमाम मीडिया पे भी आया कि हजारों लीटर दूध जो है, इसका मतलब यह कि कितना दूध जो है गैर म्यारी सार्फिन पी चुके, कितनी लोगों की सेहत वो बर्बाद हो चुकी, और फिर ये कहा जाता है कि दूध का कलर चेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। कितना ही 1 मन में 1 मन पानी डाल दें, और उसके अंदर जो अज्जा निकल रहे हैं, उसके जो चीजें अंदर से निकल रही हैं, शाकिर साहब, इसको आप भी बहैसियत मुसलमान ताजिर, और अगर आपके अंदर कोई काली भेड़ें हैं, उनकी निशानदेही करना भी आपका फर्ज बनता है। इस बारे में क्या मैं आपसे कहता हूं कि दूध के जो कीमतें हैं वो बाद में तय की जाए। मैं कमिश्नर साहब से भी कल कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि ये दूध के जो कीमतें हैं ये नर्क, इसके बाद एक तो ये रमजान, आप तो ये कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे ना, लेकिन मानेंगे कैसे नहीं? हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं कर सकते, हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट है। और जब एक दूसरी बात भी बता दूं कि जब हुकूमत ने अपने 94 पे 85 पे रखा, 90 में बेचा, 94 में बेचा, 94 किया, तो 100 रुपए में 100 रुपीज में ये इनका फी लीटर दूध बिका। क्यों नहीं करते ये? इसके ऊपर बात ये है कि ये जो, अब जरा ओपिनियन ले लूं ना मैं जरा गुजर साहब का भी। देखें जी, बहुत अहम बात है, सबसे अहम चीज है हमारे अवामुन्नास की सेहत, हमारे बच्चों की सेहत। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों को अप्रिशिएट करते हैं। आज उनसे हमारी मीटिंग हुई है, ठीक है, और जो इन्होंने 12,000 लीटर दूध जाया किया, उसमें 720 लीटर दूध को हमने क्लेम किया। 720 लीटर दूध को, वो एक हमारे फार्मर का था, उसने हमें दरख्वास्त दी, और आज हमने इनसे मीटिंग की है, और हमने इस दरख्वास्त में जो मैंने आपको दिया है, इसमें हर्जाने का हमने उन्हें कहा जी उसका हर्जाना अदा किया जाए। अच्छा। देखिए जी, जो फार्मर एंड की बात है कोकब भाई, उसकी हम पूरी गारंटी देने को तैयार है। 2 करोड़ नहीं, हम 5 करोड़ की गारंटी देने को तैयार है 95% फार्मर्स की, और 5% जो है उनकी हम निशानदेही करने को तैयार है। अब कौन सी बात रह जाती है? देखिए, जब हर चीज महंगी हो सकती है, पेन महंगा हो सकता है, गाड़ियां महंगी हो सकती है, सब बड़ी फिजिबल कंडीशन आपने बता दी, इसमें तो कुछ है ही नहीं मसला। जी ना, बिल्कुल। लेकिन आप अभी मुझे कह रहे थे, समझना चाहिए ना। नहीं जी, तो आप मुझे एक बात बताएं गुजर साहब, आप ये मुझे कह रहे थे कि जब फूड अथॉरिटी वाले आपके पास आते हैं तो बगैर आलात के वो आपका जो मटेरियल है उसको जाया कर देते हैं। नहीं, चेक नहीं करना चाहिए ना उन्हें बगैर आलात के। देखिए, जो फूड अथॉरिटी जो SOPs है ना उनकी, जो उनके बायलॉज बने हुए, उसके तहत उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उनके साथ फूड न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए ताकि उसकी कार्रवाई शफाफ रहे, और तमाम और स्टेक होल्डर्स को साथ लेना चाहिए, और उन्हें साबित किया जाना चाहिए कि जी ये शफाफ कार्रवाई है। सिर्फ मीडिया के साथ या कंज्यूमर सोसाइटी का भी कोई शख्सियत उनके साथ नहीं थी शायद। तो बात ये यकतरफा कार्रवाई या यकतरफा रेट, जैसे इफ्तिखार साहब जा चुके हैं। इफ्तिखार साहब अभी कॉल पे नहीं है, मुझे बताया गया, अगर दोबारा कॉल बैक कर ले, उनसे 1 मिनट बात कर सके, तो प्राइस आपको 94 रुपए पर केजी ही। देखिए, हाँ, एक बात और कही सर कोकब साहब ने
कि जी नोटिफिकेशन 85 का हमारा था और आगे रिटेल जो था 94 का था। इस चीज़ का तय्युर होना चाहिए कि डेयरी फार्मर्स 85 रुपीज़ लीटर ही दे रहे हैं। आखिर को जो 6 रुपया लीटर 45 लाख लीटर की रोजाना पैदावार है और हमारी शहर को तस्लीम 45 लाख लीटर है जी। तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ की आबादी 6 रुपया मल्टीप्लाई बाय 6 आप कर लें कि उसे मिडल मैन इंजॉय कर रहा है, रिटेलर इंजॉय कर रहा है, या कमिश्नर साहब के असिस्टेंट कमिश्नर्स या दीगर लोग इंजॉय कर रहे हैं उस 6 रुपए रोज को। 6 मल्टीप्लाई बाय आप कर लें इसे 45 लाख लीटर्स और उसे मल्टीप्लाई बाय 365 डेज से कर लें आप कि इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट आखिर को कौन खा गया। देखिए ना जी, चीजें शफाफ होनी चाहिए और बात यह है चीजों की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स लेकिन आप ही के बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो आपका साथ देने को तैयार नहीं है। देखें जी, आपने भी धड़ेबंदी है, वो कह रहे हैं बेचने दो उनको 25 रुपए इजाफे के साथ, हम नहीं बेचते। बात यह है जी, वो कौन लोग हैं? वो भी तो आप ही के लोग हैं। मैं आपको सना बता देता हूं। देखें, DCFA पाकिस्तान एक पाकिस्तान सतह की एसोसिएशन, ठीक है, और यहां हम जिस गली में जाएंगे एक एसोसिएशन है। आप किसे तरजीह देंगे, मुल्की सतह की एसोसिएशन को या एक गली की एसोसिएशन को? आप बात तो उसी से करेंगे ना जिसके पीछे फार्मर्स होंगे। आप सुन ही नहीं रहे ना, वो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको प्राइस नहीं मिलेंगे ये वाले। तो ये बात ये है, देखें कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो अभी भी देख रहे होंगे कि बराए मेहरबानी नोटिफिकेशन करें। अगर नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारी मजबूरी है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 108 रुपए लीटर हमें पड़ रही है, हम इन्हें दे दें 85 रुपए लीटर में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, अच्छा एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जरा ब्रेक ले लेते हैं कौकब साहब, वापस आके बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जब हम मईशत के बारे में बात करते हैं और बिलखुसूस जब अशिया खुर्दनोश की बात करते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की बात करते हैं, तो मामला बिगड़ जाते हैं, चाहे ताजिर बिरादरी हो या दीगर हल्के के लोग हो। जाहिर है सबका मसला एक ही है। कमिश्नर कराची कह के जा कि बहरहाल प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा और 94 रुपीस पर केजी ही मिलेगा, लेकिन यहां जो बैठे हुए सदर डेयरी फार्मर्स के वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आप नोटिफाई करें प्राइस को। मामले का हल क्या निकलेगा इस पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट के हवाले से डीप डाउन जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक के दौरान भी महंगाई की ही बात कर रहे थे और किसी तरह कंट्रोल करने की बात हो रही थी कि ये कैसे कंट्रोल होगा। तुफैल साहब से बात करते हुए फिर मैं कौकब साहब की तरफ जाऊंगी। तुफैल साहब, ये बात बड़ी आम सी लग रही है कि IMF आपको बता चुका है, वर्ल्ड बैंक ने आपको बता दिया कि आपकी सूरत हाल मुल्क की यही रहेगी। हम जाहिर है कर्जे उठा रहे हैं और उसका हमें असरात अब ये दिख रहे हैं कि हम मतलब दूध जैसी चीज भी हमारे लिए एक अनवा चीज होती जा रही है। आप समझ रहे हैं कि पॉलिसी या मैकेनिज्म हुकूमत नई तरतीब दे रही है? अभी देखें, मईशत में बहुत सारी मुश्किलात हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन इसमें सबको बैठ के ना आपस में इसका कोई हल तलाश करना चाहिए। अब पहले मैं बात करूंगा इसी से दूध के हवाले से। अब दूध का मसला है, कमिश्नर साहब को चाहिए कि इनको बुलाएं। ये जो कह रहे हैं कि इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसको देखें, चेक करें। उनके पास भी जो हैं इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, उनको बिठाएं। 2 दिन में फैसला हो जाएगा इनकी कितनी कॉस्ट बढ़ी है। मुमकिन है कि ये ज्यादा बता रहे हो कि जी इतनी बढ़ गई है, इतनी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मामला सेटल हो जाएगा। और ये भी हकीकत है कि आज के दौर में अगर ये 8 महीने से इनकी कॉस्ट नहीं बढ़ी तो इसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, रिव्यू करना चाहिए, लेकिन इनको इस ऐसी लेवल पे लाना चाहिए जहां इनकी भी किसी हद तक मुश्किलात कम हो और साथ साथ कंज्यूमर के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। तो इसका सबसे पहला हल ये है कि कल कमिश्नर साहब इनके लोगों को बुलाएं, साथ बिठाएं, बैठ के उनके भी जो फोकल पर्सन्स आपके उनके साथ कनेक्टिविटी में है ना, उनको बुलाएं, उनके साथ बिठा के बात कराएं और मसले का हल तलाश किया जा सकता है। अगर दूर दूर रहेंगे तो मसले का हल नहीं होगा। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों ने रिपोर्ट दी है कि हमारे जो आने वाले 2 साल हैं उसमें GDP ग्रोथ जो है, जो आज से 1.5-2 साल पहले 5.6 थी, वो कहते हैं बिलो 3 हो जाएगी, बिलो 3 हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं, जिसको बिल बढ़ता चला जा रहा है, उसको कम किया जाए। अभी इंपोर्ट का बिल जो है करीब $60 बिलियन पे चला गया है।
जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जी। $60 बिलियन। अब हमारी एक्सपोर्ट देखिए ना, आपको बैलेंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर। आपकी एक्सपोर्ट है $25 बिलियन की, ठीक है, और भला हो उन पाकिस्तानियों का जो बाहर से मुल्क को 20-21 बिलियन भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस जो आती हैं, तो 25 + 21 46 हो जाता है। फिर भी आपका नेट जो है $14 बिलियन का ट्रेड लॉस है। इसको कहीं से भी कवर करना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि गैर ज़रूरी चीज़ों का इंपोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए, और किसी हद तक हुकूमत उस पर काम कर रही है, ठीक है, उस पर जो गैर ज़रूरी अशिया है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अगर वहाँ से $4-5 बिलियन की इंपोर्ट कम हो जाती है, इसी तरह से अगर रेमिटेंस है तो रेमिटेंस में कोशिश की जाए कि जो 21 आ रहा है वो किसी तरह 25 तक आ जाए, तो हमारे बैलेंसेस जो हैं काफी बेहतर हो जाएंगे। सारा इन्हिसार वैसे हमने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पे ही डाला हुआ है। आप देखें वो गर्मियों में वो बेचारे अरब मुल्क में 40-45 सेंटीग्रेड में इतनी तपती हुई धूप में काम करते हैं और फिर अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि उनका खास ख्याल रखें उन पाकिस्तानियों का जब वो बाहर से आते हैं और जो आपके मुल्क में और आपसे कुछ मांगते भी नहीं है, खुद से मेहनत करते हैं। लेकिन तुफैल साहब, आपकी कथा कमलामी करते हुए मैं आगे जा रही हूँ। हमारे यहाँ सरमायाकार भी डर रहा है। अब सरमायाकारी उस नौयत से हमें दिखाई नहीं, वो भी बता, उसका भी अगर आप इजाजत जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क में खौफ और हिरास की फजा है। मुल्क खौफ और हिरास की फजा है। अच्छा। जी हाँ, बिजनेसमैन डरता है, कोई हुकूमत इदारा आ जाएगा, FIA आ जाएगी, नैब आ जाएगा। जब आप अगर मुल्क में ऐसा करेंगे, आपका मुल्क के लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मुल्क के लोग बिजनेसमैन जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जो बिजनेस चल रहा है रिलक्टेंट है। उसकी वजह है कि ये जो भी हुकूमती इदारे हैं ये खौफ व हिरास पैदा करते हैं, बुलाते हैं, बुला के बिठा देते हैं, तंग करते हैं, ये करते हैं। तो ये चीजें दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। आप हमें नहीं तंग करेंगे, बिजनेसमैन काम नहीं करेगा, ठीक है, हुकूमत करके देख ले। लेकिन बिजनेसमैन अकाउंटेबल तो होता है ना सर। अगर आप पैसा लगा रहे हैं और वो उस पैसे की एमनेस्टी स्कीम्स आ रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा धन आपका सफेद भी हो जाएगा। आपसे मुराद उन लोगों का जो उससे जाहिर है ऑब्वियसली लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो पर्सनली एमनेस्टी स्कीम के सख्त खिलाफ हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी, लेकिन अब जब वो खुद हुकूमत में आए तो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए कि मैं तो इनकम टैक्स अपना देता हूँ 30% से, और ये पता चला ये 5% में इन्होंने अपने कैपिटल वाइट कर लिए, तो इसलिए। लेकिन जब आप पूरे मुल्क को देखेंगे ना, तो मसला ये है कि आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो फॉर्मल इकोनॉमी से बड़ी हो गई है। तो उसको किसी तरह से तो आपने एंगेज करना है और उसको पैरेलल करना है। तो उस वजह से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। उस वजह से मैं एमनेस्टी स्कीम को सपोर्ट करता हूं, आना चाहिए। और मैं बिजनेसमैन से भी कहता हूं कि इस मौके से फायदा उठा के जो करना करें, वरना ये हुकूमत जो है ये इनके साथ बहुत बुरा करने जाएगी। जब वक्त गुजर जाएंगे इतनी सख्ती करेगी, फिर वो